हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्ड। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस और नो? ओके। ओके, सो वेलकम टू अन अकेडमी। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, जैसे ही सब आ जाए तो फिर मैं आगे का सेशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? अपना टारगेट आप सबको पता है कि 100 एमसीक्यू पर यूनिट। ये हर एक यूनिट से 100 एमसीक्यू हमें करने हैं बोर्ड के लिए, हो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन, हर एक के अंदर एमसीक्यू है, ठीक है? तो हेलो हर्षराज, हेलो चंदन, हेलो सिद्धेश, हेलो हेद, ठीक है? तो एक ही टारगेट है, 100 एमसीक्यू पर यूनिट, तो वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो लास्ट लेक्चर में जैसे आप सबको पता है, ठीक है? हेलो प्रीति, ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने 4th यूनिट के सारे फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मेरी प्रोफाइल में जाके आप वहाँ पे देखोगे तो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म करके फर्स्ट लेक्चर मिलेगा, वहाँ पे सारी फार्मूलाज थी, ठीक है? तो आज हम एमसीक्यू पे जाएंगे। क्लियर? चलो, तो एक टारगेट है 100 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू पर यूनिट, ठीक है? तो अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है, जो लोग नहीं है, ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल पे जाके आप क्लिक करके वहाँ पे फॉलो का बटन प्रेस कर दोगे, हेलो रजत, ठीक है? तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और 3rd यूनिट के 100 एमसीक्यू ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है? तो उनके अबाउट 9 लेक्चर है जो आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगे अनअकैडमी पे, ठीक है? चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको याद है ना, ये कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, ठीक है, तो उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी एग्जर्ट होती है सर? क्यू वी बी साइन थीटा वाली, ठीक है? और वहां पे साइन थीटा क्या था? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। लेकिन जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, दोनों फील्ड के अंदर, तो वहां पे फोर्स ए वाला एक होगा और उसको हमने क्या बोला था? लॉरेंट्ज फोर्स। फिर करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा वो भी मैंने आपको सारी फॉर्मूलाज हमने लास्ट टाइम कर लिए, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो आप एक बार देख लो कि स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे रखी है, ठीक है? बायोट सावर्ट लो याद है आपको? यस और नो? हेलो शिल्पा, वेलकम। हेलो। तो ये बायो सावर्ट लो था आपका। क्लियर? थीटा यहाँ पे एंगल था, देखो ये जो डीएल वेक्टर है और एक कौन है? आर वेक्टर है। डार्क क्वांटिटी होगी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी आपकी डार्क क्वांटिटी होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे आर और ए डी एल दोनों कौन है? वेक्टर। और अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो साइन थीटा आएगा कि नहीं? तो वहां पे क्या होगा? म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। यस और नो? सॉरी, आर स्क्वायर हो जाएगा वहां पे, क्योंकि एक आर आर कैंसिल होगा, तो वहां पे क्या रहेगा? आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है? म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हेलो आयुष, ठीक है? शिल्पा ने मुझे हेड दिया था, थैंक यू शिल्पा, 3 हेड दिया आपने मुझे, ठीक है? चलो, तो ये वायर की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ठीक है? उनका डेरिवेशन भी किया था हमने। क्लियर? इनफाइनाइट लॉन्ग वाला था, ठीक है? एक एम था, तो उनके भी फार्मूलाज आपको मैंने पहले करवा दिए, ठीक है? एक वायर से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उनका भी फॉर्मूला याद रखना। देखो मैंने यहाँ पे आपको ऐसे भी बोला था, न्यूमेरिकल में भी नहीं किया था कि सर ये 2 क्या हो जाएगा भाई साहब, कैंसल। तो हमने जनरली ऐसे लिखा था ना, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो विकास सिंह, विक्रम सिंह, मेरी आवाज आ रही है? तो ये नम्र आपके वहां पे कुछ प्रॉब्लम होगा बता, ठीक है? नम्र आपके वहां पे कोई प्रॉब्लम होगा, चेक करो, है ना? चलो, तो ए वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद रखना, लेकिन याद रखना ये जो डिस्टेंस होगा ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? क्लियर? और ये हमने न्यूमेरिकल में हर जगह पे ये वाला फंडा यूज किया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए, 2 आपको बताए। फिर एक याद है, अगर एक करंट कैरिंग रिंग होगी तो उनकी 3 जगह पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। कहाँ कहाँ पे? हेलो मानस, ठीक है? एक तो सेंटर पे निकाला था, एक कोई डिस्टेंस होगा जो रेडियस के बराबर होगा, और एक काफी दूर डिस्टेंस पे निकाला था, ठीक है? तो वो तीनों के फॉर्मूलाज आपको याद रखने। यस और नो? और सेंटर वाला खास उनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस, ठीक है? 2 इंटू रेडियस, यहाँ पे स्मॉल आर होगा तो यहाँ पे हम स्मॉल आर लिखेंगे। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगी
तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, n होगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में डायरेक्ट एमसीक्यू पे आपको लेके जाता हूँ, फार्मूलाज आप सब लोगों को पता है, ठीक है, क्लियर। और पहले लेक्चर में हमने कर लिया इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। चलो फर्स्ट एमसीक्यू, टू कॉन्सेंट्रिक रिंग, कॉन्सेंट्रिक रिंग मतलब कि जिसका सेंटर एक हो, ठीक है, आर केप्ट इन द सेम प्लेन के अंदर, मतलब देखो मैं आपको बोलूं कि मानो कि एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, ऐसे रख दी मैंने, ठीक है, तो इसके ऊपर एक और रिंग ऐसे रखनी है आपको, ठीक है, तो दोनों का प्लेन सेम बनेगा कि नहीं। हेलो प्रियंका, हेलो रोहित, दोनों का प्लेन क्या बनेगा, सेम बन जाएगा सर, ठीक है। तो सेम प्लेन, नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द रिंग्स आर 20, दोनों दोनों रिंग के अंदर, गुड मॉर्निंग मानस, दोनों रिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 20, सेम नंबर ऑफ टर्न्स। द रेडियस आर, एक रिंग की रेडियस कितनी है, 40 सेंटीमीटर, सेकेंड रिंग की रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, एंड दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, मतलब जिसकी रेडियस कितनी है, 40 सेंटीमीटर के लिए करंट कितना है, 0.4 एम्पियर, ठीक है। एक का 20 सेंटीमीटर है, उसके लिए करंट कितना है, 0.6 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, in mutually opposite direction, the magnitude of magnetic field produced at the center will be how much। देखो एक रिंग यहाँ पे, ये वाली एक रिंग है, ठीक है, ऐसे, और इनके ऊपर एक और रिंग है, अगर इनके अंदर ये वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो सेकंड इनके ऊपर जो रिंग है ना, उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, उनसे मैं समझा तो मानस, एक मिनट, फिर आप अटेम्प्ट करो, फिर पोल क्रिएट करता हूँ। अगर डायरेक्ट मैंने पोल किया तो आप तो अक्कड़ बक्कड़ लगा दोगे, ठीक है, क्लियर। तो ए वाली डायरेक्शन में होगा और एक यहाँ पे ऐसे होगा कि नहीं। तो देखो अगर ए वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ए वाली डायरेक्शन में, तो राइट हैंड थंब रूल है ना आपके पास, कि थंब को सेट किया करंट की डायरेक्शन में, देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिंग के अंदर क्या होगा कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा। तो एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, एक का क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अभी हमने बोला म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस, तो दोनों के लिए कैलकुलेट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, क्लियर। चलो मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ आपको, सिंपल सा समझ में आना। एक रिंग ऐसे करंट लेके जा रही है, ठीक है, एक रिंग का करंट ऐसे, तो उनका इनवर्ट होगा, सेकेंड रिंग ए वाली डायरेक्शन में, तो उनका आउटवर्ड होगा। हेलो प्रथम, चलो पोल क्रिएट में कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत आंसर टिक किया है, मैंने गलत आंसर टिक किया है, तो पोल भी आपका आंसर जो होगा वो मैं बाद में बोल दूंगा, ये पोल वाला आंसर अभी गलत होगा, जल्दी से गलत आंसर मैंने टिक कर दिया। हेलो ईगल, हेलो ईगल, ईगल नाम भी गजब है, ईगल। चलो चलो जल्दी, पोल पोल खत्म होगी लेकिन आंसर गलत मिलेगा यहाँ पे पोल का, ओके, ठीक है। तो सही आंसर तो वैसे भी किसी ने टिक नहीं किया, सही आंसर होगा आपका 20 म्यू नॉट। देखो कैसे, चलो तो यहाँ पे सॉल्यूशन, मुझे आप सबको पता है ना कि हमें खाली क्विज करके आगे नहीं निकल जाना, हमें सॉल्यूशन भी देखना है, ठीक है, क्लियर, यस और नो, ठीक है। भले रोज लेक्चर में 20 एमसीक्यू होंगे, लेकिन वही एमसीक्यू रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना आपके एग्जाम में, तो वहाँ पे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है, ओके। चलो तो मानो कि एक रिंग में यहाँ पे ऐसे कंसीडर करूँ, और एक सेकेंड रिंग यहाँ पे ऐसे कंसीडर करूँ, देखो दोनों सेम प्लेन के अंदर होगी कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो, ठीक है। एक के अंदर करंट की डायरेक्शन ए वाली कंसीडर कर लूँ और दूसरे के अंदर करंट डायरेक्शन ए वाली कंसीडर करूँ, तो देखो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, एक का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, सेकेंड का क्या होगा, इनवर्ड, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ पे लास्ट में आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, इनका मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड डायरेक्शन में बाय राइट हैंड थंब रूल। हेलो हर्निशा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रिंग के लिए करंट कितना कंसीडर करना है हमें, 20 एम्पियर, तो देखो फर्स्ट रिंग का करंट कितना बन गया, 20, ठीक है। फिर देखो उनका गिवन डेटा क्या था, दोनों सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है दोनों के अंदर, 20, हेलो शुभम, दो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 20,
फर्स्ट की रेडियस कितनी है 40, सेकंड के लिए कितनी है 40, और फर्स्ट का करंट है 0.4 और सेकंड का करंट कितना है 0.6। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है फर्स्ट की 20, क्लियर, सेकंड में भी 20 है। ठीक है, फर्स्ट के अंदर करंट कितना है सर 0.4 एम्पियर, तो ये रख दिया मैंने 0.4, यस और नो। 2 इंटू रेडियस वाला फॉर्मूला था ना सेंटर ऑफ रिंग पे, हेलो आयुष राज, यस और नो, तो 2 इंटू रेडियस। तो सर इनका मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करके मिला 10 म्यू नॉट। ठीक है, सेकंड के लिए देखे सर, तो म्यू नॉट एन आई टू डिवाइड बाई 2 ए टू, सिंपल वैल्यू प्लेस करो, म्यू नॉट, देखो करंट कितना है सेकंड के अंदर 0.6 एम्पियर। ठीक है, और उनकी रेडियस कितनी गिवन है, सॉरी करंट नंबर ऑफ टर्न्स कितनी गिवन है 20। ठीक है, तो 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी होगी 0.2 होगी कि नहीं। हेलो, ये नाम गजब लिखा है, बंसारिया आर्यन पाल। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर थी, तो ये क्या मिला सर 30 म्यू नॉट, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैंने आपको पहले बता दिया, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, तो दोनों का क्या करो सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, तो दोनों की आप सब्ट्रैक्शन कर लोगे तो आंसर क्या मिलेगा 20 म्यू नॉट मिलेगा कि नहीं, यस और नो, समझ में आ कि नहीं आप लोगों को, आ कि ना, यस और नो, समझ में आ कि नहीं। हेलो हेलो बंसारिया, हेलो, यस और नो। ठीक है, फालतू फालतू बातें हम यहाँ पे करेंगे नहीं, हमें एक से ही काम है, पढ़ने से काम है। ठीक है, क्लियर, चलो क्लियर। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल का मास कितना है सर m के बराबर, हैज अ इलेक्ट्रिक चार्ज q, चार्ज उनका किसके बराबर है q के बराबर। दिस पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल difference of v, potential difference V, and then enter normally in a unit magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर एंटर होगा। इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद रेडियस r। अब देखो सर्कुलर मोशन कब होगी, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर एंटर होगा, यस और नो। एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी वी, याद आया कि नहीं। ठीक है, द रेशियो ऑफ इट्स चार्ज टू मास, मतलब उसका ना क्यू बाई एम का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा रेशियो फाइंड आउट करना है, क्यू बाई एम वाला रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो कितना होगा, ठीक है, और क्यू बाई एम को क्या बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज। तो कभी कोई न्यूमेरिकल पूछे या तो एमसीक्यू पूछे कि फाइंड आउट द स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट मास, ये क्या होगा चार्ज पर यूनिट मास। ठीक है, चलो तो इनके लिए कैलकुलेशन करो, डेरिवेशन एक सिंपल सा मैंने बता दिया, आर इज इक्वल टू सॉरी एम बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, क्लियर, वहीं से हमें आपको बाय एम फाइंड आउट करना है, लगा लो अपना दिमाग, सिंपल है। मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ और पोल में आंसर मिलेगा आपको, चलो, और याद रखना वहां पे जो v था ना वो क्या होती थी वेलोसिटी, यहाँ पे v पोटेंशियल बोला है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। चलो जल्दी से, पोल मैंने क्रिएट कर दिया है, सही आंसर अभी तक किसी ने टिक नहीं किया, सही करेक्ट आंसर अभी तक किसी ने टिक नहीं किया, बहुत दुख की बात है। करेक्ट आंसर अभी किसी का टिक नहीं हुआ। चल जल्दी से, फोन एंड हो गई। चलो करते कैलकुलेशन, यहाँ पे देखो आप सबको पता वैसे करना है। तो सर ये रहा ना आपका इक्वेशन, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, जब सर्कुलर मोशन होगी तो, यस और नो। फिर देखो कि सर उनको जो भी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, वर्क डन के बराबर होगी, वर्क डन किसके बराबर होगा क्यू इंटू वी के बराबर होगा कि नहीं, यस और नो। आपने यहाँ पे ध्यान से देखा, आपने यहाँ पे ध्यान से देखा, ये जो वी है ना वो कौन है आपका पोटेंशियल है, ये वी कौन है आपका पोटेंशियल है, क्लियर। हेलो अनुपमा, ठीक है, तो v कौन है आपकी पोटेंशियल। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो मैं q इंटू वी के बराबर यूज कर सकता हूँ कि नहीं, यस और नो, क्लियर। और ये जो v होगी यहाँ पे वेलोसिटी, उसको मैं कहाँ से रिप्लेस करूँ सर, ये वाले इक्वेशन से,
कि आपने एम वी स्क्वायर बाई आर से क्यू वी बी किया था, तो वहाँ पे वी सब्जेक्टिव करोगे तो क्या मिलेगा सर, क्यू बी आर डिवाइड बाई एम, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये सर मैंने रिप्लेस किया, बस आपको फिर क्या करना है, क्यू डिवाइड बाई एम को सब कर लेना है। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। फिर आप क्या करोगे, क्यू डिवाइड बाई एम को सब्जेक्टिव करोगे, देखो एक क्यू यहाँ से कैंसिल होगा, ठीक है, एक एम यहाँ से ऐसे कैंसिल होगा, ठीक है, तो क्यू बाई एम को आप सब्जेक्टिव कर लोगे, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा सर, टू वी डिवाइड बाई बी स्क्वायर आर स्क्वायर। मैं आपको हर बार बोलता हूँ ना कि यहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट मिले ना उसको आप नोट भी कर सकते हो कि स्पेसिफिक चार्ज का इक्वेशन क्या होगा जब बी पोटेंशियल से बी पोटेंशियल वाले फील्ड में एंटर करोगे, बी मैग्नेटिक फील्ड होगा, आर उनकी रेडियस होगी। ठीक है, तो ये वाला मैं बोल सकता हूँ कि नहीं डायरेक्ट, तो जब भी कोई इनसे रिलेटेड कैलकुलेशन हो तो उनको नोट कर लो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हम सब कर दो खाली, जिनको समझ में आ रहा है वो आप करे, नहीं आ रहा है वो डाउन करे। ओके, चलो, ओके ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन, अ प्रोटॉन अ ड्यूटेरॉन आयन, ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखो तीन तीन आपको कंसीडर करने, कौन कौन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल, और तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ध्यान से सुनना, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, परफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तीनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तीनों की कौन सी मोशन हो रही है सर, सर्कुलर मोशन हो रही है। इफ द रेडियस ऑफ देयर पाथ आर आर पी, कि प्रोटॉन के लिए जो रेडियस बनेगी सर्कुलर पाथ की वो किसके बराबर, आर पी के बराबर, जो ड्यूटेरॉन होगा उनके लिए किसके बराबर, आर डी के बराबर, और जो अल्फा पार्टिकल होगा उनके लिए किसके बराबर, आर अल्फा के बराबर। तो वो तीनों पार्टिकल की जो रेडियस होगी उनके बीच में इंटर रिलेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दे के रखे, ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना। अब तीनों के अंदर जो अलग प्रॉपर्टी है ना, एक उनका चार्ज है और दूसरा उनका मास है। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो हमें तीनों के लिए सेम बोली है, तो अलग क्या होगा, चार्ज होगा और एक क्या होगा, मास होगा, याद रखना। ठीक है, तो चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन है वो किसके बराबर होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, और सेकंड मास ऑफ ड्यूटेरॉन होगा वो किसके बराबर होगा, डबल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, और अल्फा का तो पता है ना, 2He4 हीलियम आइन, यस और नो, 2He4 हीलियम आइन। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे एक डेरिवेशन हम कर देंगे, पहले एक डेरिवेशन करेंगे, और वो डेरिवेशन देखो एमसीक्यू के लिए जरूरी नहीं है, समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर उनके बेसिस पे आप आंसर दोगे। तो देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा मैंने बोला ना 2He4, अल्फा मैंने बोला ना 2He4, टू अगर मैं बोलूँ तो ये आपका जो एटॉमिक नंबर है वो मास नंबर 4, तो वो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, क्लियर, तो चार्ज ऑफ अल्फा क्या होगा, डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल ऑफ प्रोटॉन, मास क्या रहेगा 4 टाइम से। फिर प्रोटॉन के लिए देखो, चार्ज उनका ई कंसीडर करूँ, मास उनका एम कंसीडर करूँ। ठीक है, ड्यूटेरॉन के लिए देखो ई और मास आपको पहले बोल दिया था हिंट के अंदर 2m के बराबर। तो हमें ना यहाँ पे एक रिलेशन निकालना पड़ेगा कि ये रेडियस चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, मास से कौन सा रिलेशन में होगी, तो उसी के ऊपर रेडियस आपकी डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो सेम है। ठीक है, तो रेडियस जो चेंज होगी वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो देखो यहाँ पे ये आपको पता है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगी, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर होगा, और जब सर्कुलर मोशन होगी, तो ये इक्वेशन पता है ना, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ पे रेडियस को मैंने सब्जेक्टिव किया, तो रेडियस मुझे क्या मिल गई सर, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। अब देखो आप सबको पता है कि ये जो m इंटू वी है, ठीक है, ये जो m इंटू वी है वो किसके बराबर है, p के बराबर लीनियर मोमेंटम। हेलो रॉबिन, ये किसके बराबर, लीनियर मोमेंटम के बराबर। ठीक है, डिवाइड बाई क्यू बी। आप बोलोगे सर ये क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी सेम है, तो वो हमें फंडा डिराइव करना था। ठीक है, तो देखो
के को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो? हेलो रोशन राज, यस और नो? अगर मैं इनको m से मल्टीप्लाइड करूं और m से डिवाइड करूं तो सर ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर डिवाइड बाई m बनेगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर? अब देखो आप सबको बताइए कि सर मास इनटू वेलोसिटी होती है लीनियर मोमेंटम, तो अगर मैं इनको लीनियर मोमेंटम बोलूँ तो स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम क्या होगा, 2km के बराबर। यस और नो? हाँ कि ना? ये तीनों आ जाएंगे ना साथ में मल्टीप्लाइड में, तो वो पी स्क्वायर के बराबर होगा। तो पी मैं ऐसे बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2m के। यस और नो? क्लियर? पी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम क्या, अंडर रूट ऑफ 2m के। क्लियर? तो देखो ये लीनियर मोमेंटम की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, अंडर रूट ऑफ 2m के। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, मास आ गया यहाँ पे, हाँ सर मास आ गया। यहाँ पे सर आपने ए क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, और वेलोसिटी का हमें कोई रिलेशन क्वेश्चन में नहीं दिया, हमने कांस्टेंट वाला रिलेशन निकाला एनर्जी वाला। तो देखो कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। यस और नो? बाकी दोनों कांस्टेंट है। एंड मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यस और नो? बस ये रिलेशन मुझे मिल गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बस उसी के बेस से यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा ये रिलेशन से। ठीक है, क्लियर? तो प्रोटॉन के लिए करके देखे, तो प्रोटॉन के लिए देखो तो mp डिवाइड बाय qp, तो rp क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाई e। ड्यूटेरॉन के लिए देखे तो रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन, मास ऑफ ड्यूटेरॉन और एक कौन है, चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन। ठीक है, तो मास क्या होगा, डबल होगा। यस और नो? और चार्ज ई के बराबर, तो ये क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ 2rp। ये क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ 2rp। क्लियर? मतलब देखो आरपी और आरडी का रिलेशन क्या हुआ, आर डी इज ग्रेटर देन आर पी। यस और नो? ये देखो आर पी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ एम डिवाइड बाई ई। यस और नो? ठीक है, और ये आर पी से ना √2 टाइम्स से ज्यादा होगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ आर डी इज ग्रेटर देन आर पी। यस और नो? आर डी इज ग्रेटर देन, सॉरी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, देखो यहाँ पे आर डी is greater than RP। क्लियर? चलो फिर देखो यहाँ पे, फिर देखो ये अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो आर अल्फा मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, तो मास ऑफ अल्फा किसके बराबर है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन कंसिडर है यहाँ पे। ठीक है, हेलो परंजीत, क्लियर? डिवाइड बाय चार्ज किसके बराबर है सर, डबल के बराबर है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये क्या मिला, रूट एम डिवाइड बाई ई। हेलो प्रिया, रूट एम डिवाइड बाई ई, तो रूट एम डिवाइड बाई ई कौन है सर, रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो मैं बोल सकता हूँ ना ये वाला रिलेशन यहाँ पे, क्लियर? ये आर अल्फा इज इक्वल टू आर पी। तो देखो रिलेशन मिल गया, आर अल्फा इज इक्वल टू आर पी एंड आर डी इज ग्रेटर देन आर पी, या तो आर पी इज लेस देन आर डी। तो देखो कहाँ पे रिलेशन है ये वाली, ये फर्स्ट रिलेशन है कि नहीं, आर आर अल्फा इज इक्वल टू आर पी। यस और नो? ठीक है, क्लियर? आर अल्फा इज इक्वल टू आर पी और ये लेस वाली रिलेशन। यस और नो? समझ में आ कि नहीं? भले अब टाइम जाए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मैं इवनिंग में एक और 9 बजे सेक्शन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए क्योंकि इनके रिलेटेड, हेलो इशिता, इनके रिलेटेड कोई भी अगर मानो कि थोड़ा आगे पीछे करे तो आपका एमसीक्यू क्लियर होना चाहिए, समझना है आपको। ठीक है, क्लियर? और बाकी जो रहेगी वो अभी आपकी इतना करने के बाद आपकी जो ग्रो करेगी ना वो आपकी प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, हेलो राज, क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट as shown in the figure, two long straight wire, दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है,
दोनों के अंदर करंट सेम फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर के बराबर, ठीक है, पास थ्रू देम इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो आपको ये याद है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है, बैकअप में एक करंट सेम डायरेक्शन में जब फ्लो करेगी तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, कि मानो कि इनके अंदर ये वाली डायरेक्शन में करंट और इनके अंदर ये वाली डायरेक्शन में करंट, तो क्या होगा, वहां पर रिपल्शन होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे दोनों के अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो कितनी होगी, एफ के बराबर। फिर आपको क्या करना है, नाउ इफ द करंट इन बोथ ऑफ देम इज मेड 1 एम्पियर, मतलब पहले 2 एम्पियर था, फिर कितना कर दिया, 1 एम्पियर, मतलब हाफ किया कि नहीं, ठीक है। द डायरेक्शन आर रिवर्स्ड इन बोथ ऑफ देम, दोनों के अंदर डायरेक्शन रिवर्स कर दी। तो मुझे बता दो ए वाले वायर और ए वाले वायर के बीच में कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? जल्दी से कमेंट में बोलो। हेलो एमडी निराले, अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव? जल्दी से कमेंट में बोलो। देखो दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन ये वाली, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो कौन सी, अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव? खाली 3 लोगों ने कमेंट में आंसर दिया, मतलब बाकी सब ऐसे ही अटेंड कर रहे हैं ना, ये मुझे मजा नहीं आएगा, ठीक है। दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच में क्या होगा सर, अट्रैक्शन होगा, क्लियर। हाँ, तो एक फॉर्मूला था ना, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाय 2 पार वाली फॉर्मूला, यस और नो, बस वही काम करेगी। तो देखो फिर ये दोनों के बीच में तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए ना, कि सर यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स तो एग्जर्ट नहीं होने वाला, ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका, क्लियर, यस और नो। चलो लगा दो पोल, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, पोल क्रिएट कर दिया मैंने, आप आंसर दो जल्दी से। मैंने इक्वेशन भी बोला, करंट को हाफ करोगे तो क्या होगा, नो नो नो, देखो यहाँ पे, अरे रे काफी सारे लोग ने गलत टिक किया है, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे आ जाओ, चलो ये फॉर्मूला था कि नहीं, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई वाई, देखो y कुछ नहीं होगा, y ये दोनों के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही रहेगा, ठीक है। तो देखो I1 I2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, तो पहले से करंट अगर हाफ होगा, एक का करंट I1 बाई 2, सेकेंड का I1 बाई 2, तो नीचे 4 नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो पहले से फोर्स क्या बन जाएगी, फोर्थ टाइम से 1/4, हेलो बजियंती, ठीक है। ये देखो ये इक्वेशन में यहाँ पे लिखू, म्यू नॉट I1 I2 इंटू लेंथ L डिवाइड बाई 2 पाई वाई, ये पहले वाली फोर्स है, ठीक है, ये पहले वाली फोर्स है। हेलो काव्या, हेलो प्रतिमा, ठीक है, क्लियर। तो अगर I1 की जगह पे करंट आपने हाफ किया तो यहाँ पे I1 बाई 2 होगा कि नहीं, नेक्स्ट केस में ये I2 बाई 2 होगा कि नहीं, सेकेंड केस के लिए, हेलो नीरज, तो वो 4 बनेगा कि नहीं, यस और नो, समझ में आ कि नहीं, ये I1 बाई 2 होगा, सेकेंड के लिए I2 बाई 2 होगा तो 1/4 बनेगा, क्लियर। तो फोर्स क्या बनेगी, F बाई 4, और अट्रैक्टिव क्यों होगी, क्योंकि दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है। हेलो प्रीतम, ठीक है। अगर मानो कि इनके अंदर करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ये वाली कर दूं तो आंसर क्या होगा, अगर डायरेक्शन को मैं ऑपोजिट करूं, अगर ध्यान से सुनो, अगर इनके अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट 1 एम्पियर किया और इसके अंदर करंट ए वाली डायरेक्शन में अगर कर दूं तो ऑप्शन क्या होगा, चलो खुद क्रिएट किया मैंने ए वाले केस के लिए, बता दो मुझे, चलो बता दो। वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड राज, कहाँ से हो राज आप? मथुरा, क्या बात है, वेरी गुड। चलो
चलो चलो चलो, सीधी बात है सर, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा F/4, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा F/4, लेकिन आपका एक करंट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो सर वहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। कब? जब ये करंट ई वाली डायरेक्शन में फ्लो करे तब। ओके, हेलो सर्वेश चौधरी। चलो फिर नेक्स्ट। देखो इन लोगों ने कैलकुलेट करके किया, इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट। एट अ प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउन डायरेक्शन में, magnetic field be down direction में, where an electron moves in a downward direction, hence this electron will bend towards the left, will bend towards the right, will gain the velocity, will lose the velocity। चलो पोल क्रिएट कर देता हूं मैं, और आपका करेक्ट, हेलो हेमंत, करेक्ट आंसर मैंने टिक कर दिया है। चलो आप पोल क्रिएट के लिए अप्लाई करो। हेलो हेमंत, हेलो सर्वेश, हेलो मोनिका। चलो जल्दी से टिक करो, जल्दी से भाई लोग टिक करो। ओके, मोनिका ने आके ही कर दिया, क्या बात है, ठीक है। ओके चलो, तो देखो यहाँ पे समझो क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन में समझने के लिए वैसे भी इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। अपडेटिंग ओवरऑल, ओके क्लियर। देखो यहाँ पे बोर्ड आपके सामने है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। मैं यहाँ पे ना पहले ये मान इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दूँ आपको, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ना, वो कौन सी लाइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन, यस और नो, डाउन डायरेक्शन में। और मानो कि इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो ये मैं ग्रीन वाली लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्रीन आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखो कोई चार्ज ना ऐसे एंटर करेगा, ये वाला ब्लू से, ये कोई वेलोसिटी से यहाँ पे एंटर कर रहा था, तो इनके ऊपर ना ये वाली डायरेक्शन में ऐसे फोर्स एग्जर्ट होना स्टार्ट किया डाउन डायरेक्शन में। तो मुझे बता दो कि जब इन आपका चार्ज, मतलब कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन डाउन डायरेक्शन में जाएगा तो बेंडिंग तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन अब ये देखो, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है कि नहीं? यस और नो? इलेक्ट्रिक, हेलो चिराग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो ये आपका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा उनकी वजह से ये क्या करेगा? उनको रिपेल करेगा। अब देखो इनको जाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये वाली साइड से रिपल्शन हो रहा है, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी सर? कम नहीं होगी, ठीक है। तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। यस और नो? हेलो गीतांजलि, हेलो पीयूष, यस और नो? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कि ना? ओके, तो ऐसे ही हम मैक्सिमम संडे पब्लिक हॉलीडे होगा, वैसे हर एक दिन हमें ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक ही आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 100 एमसीक्यू पर यूनिट। थर्ड यूनिट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और फोर्थ यूनिट अपना चालू है। कितना टाइम लगेगा वो सब हमें नहीं देखना, अपने पास काफी ज्यादा टाइम है। रोहिणी, ठीक है। और जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं डबल डबल लेक्चर करूंगा। आज इवनिंग में 9 बजे होगा अपना, ये याद रखना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट। टू पैरेलल, ये देखो ये डायरेक्ट आप बता सकते हो, है ना। टू पैरेलल थीन वायर्स ईच कैरिंग करंट आई आर केप्ट एट सेपरेशन ऑफ आर। पहले देखो वाई वाला था ना, ठीक है, वाई वाला याद है, ठीक है। आर फ्रॉम ईच अदर, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये इनको समझना, वहां पे जो इक्वेशन लिखा था ना वो फोर्स का हमने लिखा था, ठीक है। हेलो विजय कारपेंटर, ठीक है। वहां पे हमने फोर्स का इक्वेशन लिखा था, अगर लेंथ से डिवाइड में जाने दो तो वो क्या बनेगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ बनेगा। या सुनो, हाँ कि ना? और सेकेंड थिंग कि यहाँ पे दोनों वायर के अंदर ना करंट जो फ्लो कर रही है ना वो सेम है। एक के अंदर I1, दूसरे के अंदर I2 थी ना, तो दोनों की जगह पे I रिप्लेस करो तो I स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो स्क्वायर से थोड़ा याद आया, ए बी स्क्वायर है भाई साहब, ए बी स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट बता दी। देखो काफी सारे एमसीक्यू होते हैं कि वहां पे थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आपको मिल जाएगा भाई, ये दो तो कैंसिल ही है, जो आंसर होगा यहीं से होगा, ये दोनों से। तो वो भी एक अपना ट्रिक डेवलप करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, दो ऑप्शन कैंसिल,
और थोड़ी लॉजिक लगाओगे सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन भी मैंने बोला था आपको वहां पे। ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई y था वहां पे। ठीक है, वो फोर्स था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलो पोल मैंने क्रिएट कर दिया आपके लिए, आंसर दो मुझे। चलो जल्दी जल्दी से, क्या बात है, 78% आर करेक्ट। हेलो शिवम, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो दिव्यानंद, वेरी गुड, 71%। एक ने गलत टिक किया, एक किसने सी और डी किसने टिक किया? अपना दिमाग का स्क्रू थोड़ा टाइट करो। सी डी क्यों टिक किया आपने? सी डी मुझे समझ में नहीं आया क्यों टिक कर दिया भाई। ये मैंने आपको बोला दोनों के अंदर करंट कितनी फ्लो करेगी, एक के अंदर I1 दूसरे के अंदर I2, दोनों अगर सेम बन गए I इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर बनेगा। भाई देखो तो सारा स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे है स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल है। ठीक है, देखो देखो देखो, ये था कि नहीं रिलेशन, यस और नो? आगे था कि नहीं? तो सर y की डिस्टेंस, y की जगह पे r रखना है वहां पे, हेलो पर्व, और I1 I2 की जगह पे I करना है, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर एल डिवाइड बाई 2 पाई r, ये आपका फोर्स होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। याद करो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी था, टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा सर, ये एल को ना हम डिवीजन में जान देंगे, ये एल को हम क्या करेंगे, डिवीजन में जान देंगे। तो देखो एफ डिवाइड बाई एल क्या बन गया सर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्लियर? तो म्यू नॉट I1 I2 की जगह पे आई, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई r। यस और नो? क्लियर इतना? हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस और नो? क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। फिर देखो ये भी थ्योरेटिकल, हेलो ईशानी, हेलो पर्व, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। देखो ये सर्कुलर वाला आ जाए ना, એટલે मतलब एक इक्वेशन दिमाग के अंदर डाल दो कि mv स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू qvb, कहीं ना कहीं पे यूज होगा। ठीक है, क्लियर? प्लेन इनसाइड अ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड क्या होगा वो आपको निकालना है। सर mv स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू qvb, v इज इक्वल टू सर 2 पाई r डिवाइड बाय t। यस और नो? ठीक है, वैसे कोई दिमाग में आप इक्वेशन डाल के देखो, आगे पीछे ऑपरेशन करो। तो इनका पोल में क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो पोल पोल क्रिएट कर रहा हूँ। चलो मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, आप आंसर देना। हेलो संस्कृति त्रिपाठी, ओके। चलो जल्दी से, मैंने आपको हिंट दे दी ना, बस वही हिंट पकड़ रखो, वही हिंट पकड़ के रखो। चल जल्दी करो जल्दी करो। अभी भी थोड़ी, आप देखो ना फॉर्मूलाज एक बार रिपीट करते रहो। ठीक है, अभी भी काफी लोगों का आंसर गलत है। ओके ओके ओके, चलो देखो यहाँ पे, देखो दो रिलेशन से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये था आपके पास mv स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, अगर v भी यहाँ से कैंसिल करोगे, v भी यहाँ से कैंसिल करोगे, ठीक है, तो ये देखो वेलोसिटी का ये वाला भी रिलेशन है ना, एक मिनट ना, ओके। चलो एक वेलोसिटी का एक ये रिलेशन है ना, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी सर, 2 पाई r सरकमफरेंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड। यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर? आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको क्या फाइंड आउट करना था सर, टाइम पीरियड। तो देखो अगर मैं एक वेलोसिटी यहाँ पे कैंसिल कर दूं और ये v की जगह पे, ये v की जगह पे, ये v की जगह पे ये वाला रिलेशन लगा के 2 पाई r/t लगा के t को सब्जेक्टिव कर लूं। यस और नो? हेलो तानिया, हेलो गुंजन, यस और नो? हाँ कि? ठीक है, समझ में आ कि नहीं?
एक mv स्क्वायर डिवाइड बाय r था इज इक्वल टू qvb। v आपकी वेलोसिटी होती है जब भी एक सर्कल कंप्लीट होगा। देखो r रेडियस वाली एक सर्कल कंप्लीट होगी तो ये रेडियस r है, ठीक है। तो उनके लिए v क्या होगा, सरकमफरेंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड। हेलो सेजन, यस और नो, गुड मॉर्निंग तानिया, ठीक है। 2 पाई r डिवाइड बाय टाइम पीरियड। हेलो अमित, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बस उसको मुझे रिप्लेस करना है, वी की जगह पे रिलेशन रिप्लेस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। यस और नो, ये लंबा इतना करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो, क्लियर, इतना आंसर सेम रहेगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। अ कंडक्टिंग, यहाँ पे ध्यान से समझना ये न्यूमेरिकल को। अ कंडक्टिंग वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, इज यूज टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप, कि उनको आप क्या बनाते हो, सर्कुलर लूप। इट कैरीज अ करंट ऑफ आई एम्पियर, करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके अंदर, आई एम्पियर। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी हाउ मच एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का ना एक इक्वेशन था, याद है आप लोगों को, मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन। हेलो सीमा, मैग्नेटिक मोमेंट की इक्वेशन याद है, क्या थी, करंट इनटू एरिया, यस और नो। हाँ वेरी गुड शिल्पा, ठीक है, करंट इनटू एरिया। तो करंट मैंने आपको बोल दिया आई एम्पियर, ठीक है, एरिया आप लगा लो, यस और नो। अमित गुप्ता देखो यहाँ पे, ये जो अन एकेडमिक के ऊपर मेरा सेशन चल रहा है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन है। हेलो ऋषि, एमसीक्यू सेशन मतलब कि जैसे कि थर्ड यूनिट का एमसीक्यू करवाना है तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने उसके फार्मूलाज आपको एक्सप्लेन किए होंगे और फिर 100 एमसीक्यू हमें करने हैं। तो ये सेकेंड फोर्थ यूनिट का फार्मूलाज वाला सेशन हो गया उनसे पहले, और आज एमसीक्यू है, तो ऐसे 100 एमसीक्यू फोर्थ यूनिट से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेटर होगा आपका बेसिक खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप यहाँ पे इजीली अटेंड कर पाओगे और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो सर करंट तो हमें गिवन है, हमें निकालना क्या पड़ेगा सर, एरिया निकालना पड़ेगा। हेलो आस्था, हेलो जयदीप, यस और नो, क्लियर। चलो दिमाग लगा दो कैसे भी करके, रेडियस देखो, एरिया भी क्या निकलेगा मैं इनका भी बता दूं। एक देखो 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है, तो 1 मीटर की लेंथ का सरकमफेरेंस बनेगा कि नहीं, यस और नो। क्योंकि एक सीधा वायर था उसको आपने एक लूप बना दिया, ठीक है, और मानो कि इनकी रेडियस क्या बन जाए, आर के बराबर। सर तो इनकी सरकमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। सरकमफेरेंस किसके बराबर होगी, वायर की लेंथ के बराबर होगी कि नहीं, यस और नो। तो आर को सब्जेक्टिव कर लो, रेडियस मिल गई, पाई आर स्क्वायर करोगे एरिया मिल जाएगा, आई इंटू एरिया करोगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे पोल क्रिएट कर रहा हूँ। हेलो अनुराग, हेलो अंशु, वेलकम टू अन अकेडमी। एमसीक्यू सेशन है यहाँ पे कंटिन्यू अभी, ठीक है, तो ज्वाइन करो और प्रैक्टिस करो। मैं एंजॉय नहीं बोलूंगा, एंजॉय थोड़ी करना है, हमें तो पढ़ना है, ठीक है। चलो जल्दी से, मैंने हिंट दे दी आपको, रेडियस भी बोला कैसे निकालनी है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट भी कैसे निकालोगे। हो सके ना तो नोटबुक तीन तीन बी अपने साथ रखो, एक बुक, बॉल पेन और एक ब्रेन, ठीक है। ये 3 बी हमेशा स्टूडेंट के पास होने चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपके पास एक 3 बी होने चाहिए, बुक, बॉल पेन एंड ब्रेन, ठीक है। ओके, शिल्पा सबसे आगे लीड कर रही है ना शिल्पा, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। चलो, तो देखो सर आर इज इक्वल टू 1/2 पाई नहीं बनेगा, ठीक है। बस इनका एरिया क्या बन जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना, बस वही करोगे आप, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देख लो, तो सर एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। तो 1 रेडियस मैंने आपको बोला ना, 1/2 पाई, यस और नो। तो 1/4 पाई मीटर स्क्वायर इनका एरिया होगा कि नहीं, क्लियर इतना। चलो सर फिर मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगी, तो सर फिर मैग्नेटिक मोमेंट होगी करंट इनटू एरिया के बराबर, ठीक है। तो करंट आपको क्वेश्चन में बोला है भाई साहब, करंट कितना, आई एम्पियर है ना, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। तो करंट कितना बोला, आई एम्पियर, ठीक है। तो देखो ये करंट आई एम्पियर आपकी, यस और नो, क्लियर। एरिया क्या मिला, 1/4 पाई। तो ये क्या होगा सर, आई डिवाइड बाई 4 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं,
यस और नो, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? हम सब कर दो तो एक बार। जितने लोगों को समझ में आ रहा है अप करो, नहीं आ रहा तो डाउन करो। ओके, वेरी गुड। काफी सारे लोग हैं जिसको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। ओके, चलो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना, ठीक है? When a charged particle moves in magnetic field, its kinetic energy will remain constant. It may increase, it may decrease, can increase or decrease. चलो टाइम लगा लो। पहले ये मुझे बता दो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज एंटर होगा तो उनकी कौन सी मोशन होगी? सर्कुलर मोशन होगी। अगर परपेंडिकुलर एंटर होगा तो, परपेंडिकुलर एंटर होगा तो कौन सी मोशन होगी? चलो बोलो, जल्दी से कमेंट करो। सर्कुलर, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये सर्कुलर जो मोशन होगी उनके अंदर वेलोसिटी चेंज होगी कि सेम रहेगी? ये देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ। चलो मानो कि कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है? तो हर एक पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी कि नहीं? यस और नो? याद है आपने ना क्लास 11th में स्टडी किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोला था? क्योंकि हर एक पॉइंट पे इनकी जो वेलोसिटी होगी उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, हर एक पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है? लेकिन एक्सेलरेशन मोशन में तो बोल सकते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेटेड मोशन है। हेलो हर्ष, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान से दिमाग के अंदर बत्ती जलाओ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर बोलूँ, ठीक है, आपको भी पता है आपकी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? तो हाफ एम वी स्क्वायर बोलूँ तो देखो वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम है। हेलो हर्ष, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी कि नहीं? हाँ हर्ष, वेलकम टू अन अकेडमी। अपना एमसीक्यू सेशन चलेगा, ठीक है? हर एक यूनिट से 100 एमसीक्यू का टारगेट है, ठीक है? तो जब भी आप सब फॉलो कर लोगे मुझे तो नेक्स्ट टाइम भी आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, कहाँ से हो हर्ष आप? चलो बाकी सब, ये तो मेरी और हर्ष की बात हो रही है, आप सब तो सॉल्व करो, ठीक है? मैंने आपको हिंट दे दी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, ठीक है? क्लियर, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्लियर, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कहाँ से इंक्रीज होगी? ये अमित गुप्ता ने क्या कमेंट किया? सी एच कौन करता है, मतलब क्या? ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हाफ एम वी स्क्वायर से एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? यस और नो? क्लियर? हाँ सर, इनके डायरेक्शन पे जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी ना वो चेंज होगी। मतलब अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूँ, ठीक है, ठीक है, अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूँ तो वो चेंज होगी। चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, क्लास 12 फिजिक्स, क्लियर? अभी एक ही कोर्स मेरा चालू है, 100 एमसीक्यू पर यूनिट। मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो वही आपको एक कोर्स मिलेगा और ये फ्री कोर्स है, ये कोई पेड कोर्स नहीं है, ठीक है? क्लियर? हेलो रोहिणी, अपना एक ही कोर्स है, फ्री कोर्स चालू है और वही चालू रहेगा, ठीक है? 100 एमसीक्यू पर यूनिट, क्लास 12 फिजिक्स, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यू आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ओके, हेलो आकिब, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो, एट ईच ऑफ टू एंड्स ऑफ रोड ऑफ लेंथ ऑफ 2r, ये ध्यान से देखना, एट ईच ऑफ टू एंड्स ऑफ रोड ऑफ लेंथ 2r, एक रोड की लेंथ किसके बराबर है सर? 2r के बराबर। अ पार्टिकल ऑफ मास m and particle of q is attached if this road is rotated। मतलब मैं बोलूँ ना कि मानो कि एक रोड कंसीडर करूँ, इनकी लेंथ 2r के बराबर है,
एक यहाँ पे चार्ज रखा है जिसका चार्ज यहाँ पे Q के बराबर और मास M के बराबर, और एक यहाँ पे चार्ज Q और मास किसके बराबर, M के बराबर। हेलो दीपक। फिर ये रोड को ना मुझे रोटेट करना है विथ सम एंगुलर स्पीड v से। ठीक है, अब देखो ये चार्ज भी रोटेट हो रहा है, ये वाला चार्ज भी रोटेट होगा। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। यहाँ पे मैं पोल क्रिएट नहीं करूंगा, आपको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर एक रोड में कंसीडर करूँ, एक रोड कंसीडर करूँ, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक चार्ज मैंने लगा दिया, यहाँ पे एक चार्ज है जिसका मास m के बराबर और चार्ज q के बराबर, और ये मिड पॉइंट है अपना। ठीक है, क्लियर। अब देखो इनको कोई एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करोगे आप, और दूसरी बात कि ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये यहाँ से r के बराबर होगा, और यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, 2r के बराबर। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखो फिर से याद करो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m किसके बराबर होगा, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो सर एरिया तो मिल जाएगा, इनकी रेडियस r के बराबर होगी, तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, करंट निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो करंट निकालेंगे वहां पे, क्लियर। और एंगुलर मोमेंटम पता है ना आपको, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होती है, L इज इक्वल टू एम वी आर, मैग्नेटिक रेशियो के अंदर हमने ये डिफाइन किया था, L इज इक्वल टू किसके बराबर, एम वी आर के बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आगे ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, सर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, करंट इनटू एरिया। एरिया तो सर इनका रेडियस आर के बराबर होगा। हेलो अर्पिता। ठीक है, तो एरिया कितना मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्लियर। सर करंट कितना होगा, आई कितना होगा, तो देखो अगर एक पूरा सर्कल कंप्लीट करे, तो यहाँ पे एक चार्ज होगा Q और यहाँ पे एक चार्ज होगा Q, तो टोटल चार्ज क्या बनेगा, 2Q के बराबर बनेगा कि नहीं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा, तो 2Q डिवाइड बाई टी बनेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। और अभी मैंने एक बोला था याद है, कि जब भी आर रेडियस वाला सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है, ये रोड को आप ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे आप, ठीक है, तो एक सर्कल कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी में ऐसे लिख सकता हूँ ना, v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाई टी, यस और नो, 2 पाई r डिवाइड बाई टी, आगे ना। ठीक है, तो देखो ए टी की जगह पे, ए टी की जगह पे मैं रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ 2 पाई r बाई वी से, यस और नो। टी की जगह पे क्या आ जाएगा भाई साहब, 2 पाई r डिवाइड बाई वी। तो देखो ये टी की जगह पे 2 पाई r डिवाइड बाई वी कहाँ पे गया, ऊपर। ठीक है, तो जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, तो आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, सर क्यू वी आर के बराबर। एक क्लियर, ये मैग्नेटिक मोमेंट मिल गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगी, एम वी आर के बराबर। तो देखो इनका मास m, इनकी वेलोसिटी v, इनकी रेडियस r, तो इनके एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। सेकेंड के लिए भी मास m, वेलोसिटी v, रेडियस r, तो सेकेंड के एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, तो टोटल मोमेंटम क्या मिल गई, 2mvr। ठीक है, आपको m डिवाइड बाई l फाइंड आउट करना है। देखो ये काफी न्यूमेरिकल्स में ना ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको रेशियो कौन सा पूछा है, m बाई एल बाई एन पूछा है, ठीक है, तो उस पर भी आंसर डिपेंड करेगा, m डिवाइड बाई एल, तो क्यू वी आर डिवाइड बाई 2mvr, यस और नो, समझ में आ कि नहीं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सर क्यू डिवाइड बाई 2m। क्लियर इतना, हाँ कि ना, सबको क्लियर है, यस और नो, क्लियर। थम्स अप कर दो एक बार, समझ में आ तो थम्स अप करो। और ये कौन सा न्यूमेरिकल किया हमने, 10 नंबर तक, ओके, तो 10 नंबर तक 10 एमसीक्यू आज किए हमने। ठीक है, और देखो एमसीक्यू में हमें कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एमसीक्यू वो है ना कि जो आपका सीबीएसई हो, आपका स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कोई भी हो, तो एमसीक्यू आपको हर जगह पे काम में लगेगा। खाली ये लोग बता दो कि अभी 2 लोगों ने बोला था कि सर वी आर न्यू हियर, कौन कौन लोग यहाँ पे नहीं है,
जो पहली बार मेरे से कनेक्टेड है, पहली बार मेरे से कनेक्टेड है, कौन है वैसे? ओके, एक रोहित है, ओके वेरी गुड। फिर और कोई? एक रोहिणी थी और एक और भी लड़का था। ओके कोई नहीं, देखो रोहित अपना रेगुलर सेशन ऐसे ही चलेगा, ठीक है। हाँ रोहिणी, ठीक है। एमडी, ओके। तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके एक बार सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो जैसे ही आप मेरा लेक्चर होगा ना, उनसे आधे घंटे पहले अनअकैडमी से आपको एक नोटिफिकेशन में मैसेज मिल जाएगा कि सर का लेक्चर होने वाला है। आधे घंटे से सबको मिलता होगा जिन लोगों ने किया है, ठीक है, वहाँ पे। तो वो एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। और सेकंड सेकंड ओके राज, आपको भी सेकंड कि आपका जो थर्ड यूनिट का एमसीक्यू मिस हो गया है, तो प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे थर्ड यूनिट की सारी एमसीक्यू है, सीक्वेंस में जाना, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड, तो आपको 1 to 100 सारी एमसीक्यू वहाँ पे मिल जाएगी। और आगे मेरी प्रोफाइल पे होने क्या वाला है, ठीक है, ये भी मैं आप सबसे क्लियर करूँ कि अपना एक ही गोल है, ठीक है, कि अभी 12th मुझे अलोकेट किया है अनअकैडमी की ओर से, ठीक है। ओके ऋषि, आप भी नए हो, ओके। हेलो गौरव यादव, ठीक है। तो अनअकैडमी ने मुझे अभी क्लास 12th दिया है, ठीक है। तो 12th के अंदर मैंने क्या देखा कि चलो आज मैं कोई थ्योरेटिकल पोर्शन उठाऊं, और अगर बच्चा मेरे से कनेक्ट होगा कोई, तो आगे का तो उनका पीछे रह जाएगा, बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा सेगमेंट लिया है कि जहाँ पे कोई भी कभी भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। एमसीक्यू, अगर आपका 5th यूनिट का फंडा क्लियर है तो आप मेरे से कोई भी, अगर किसी ने मानो कि अभी 9:30 का अपना लेक्चर था, अगर किसी ने 10:15 को भी ज्वाइन किया होगा ना, तो वो भी एमसीक्यू में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप लेक्चर में कोई भी टाइम पे मेरे से कनेक्ट हो जाओगे, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक ही टारगेट रखा है अभी, 100 एमसीक्यू पर यूनिट। और ऐसा नहीं कि सर एमसीक्यू क्यों, तो एमसीक्यू देखो, आप डबल माइंड से देखो ना कि सर एक तो वो एमसीक्यू बन रहा है, सेकंड आपका न्यूमेरिकल भी तो बन रहा है, ठीक है, यस और नो। वो एमसीक्यू आपका न्यूमेरिकल भी है ना, हर एक के लिए कोई ना कोई बोर्ड के अंदर देख लो, वो एमसीक्यू आपकी न्यूमेरिकल भी हो सकती है। तो मतलब अगर मैं मेजर पोर्शन देखने जाऊँ, तो बोर्ड एग्जामिनेशन का 50+ पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। जैसे कि गुजरात बोर्ड वाले, जीएससीबी वाले, तो उनका तो फर्स्ट सेगमेंट पूरा एमसीक्यू, ऊपर से गुड सेट भी एमसीक्यू, ठीक है, और थर्ड न्यूमेरिकल भी है। तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा। मैं ट्राई वही रखूंगा कि न्यूमेरिकल्स भी उठा के यहाँ पे रख दूँ, तो आपको एक बार ब्रश अप हो जाए, जो भी करना है वो आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही अपना सेशन चलेगा। और दूसरी मुझे ये भी पूछना है आपकी ओर से, हाँ इवनिंग में अपना सेशन होगा 9 बजे, ठीक है, वो कंफर्म है, क्लियर। और दूसरी बात ये भी पूछनी थी कि चलो भी मैंने आने के पे ज़्यादा इतने कोई लेक्चर लिए नहीं, अब 11th लेक्चर है मेरा, तो आपकी ओर से कोई भी सजेशन हो कि सर आप ये करो कि अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ये चेंजेस करो, तो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसे चेंजेस करो, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, यस और नो, हाँ कि ना। कोई भी सजेशन हो कि सर आपकी ये मेथड यहाँ पे गलत है, ठीक है, ऐसे चेंज करो, ये टीचिंग मेथड ऐसे चेंज करो, ठीक है। एक्सपीरियंस तो है मेरे पास, लेकिन कोई किसी को होता है कि ऐसे करे तो और अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक दिमाग की जगह पे अगर 100 दिमाग काम करे ना, तो कोई अच्छा आइडिया तो मिल ही जाता है ऐसे, ठीक है। तो आपका कोई भी सजेशन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेरी आप लोगों को, और कोई सजेशन आप लोगों को, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है, ओके। चलो तो अभी मैं यहाँ पे सेशन एंड अप करूंगा, लेकिन इवनिंग में 9 बजे अपना फिर से होगा, ठीक है। और 11 नंबर के एमसीक्यू से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके। 11 नंबर से आपको पता है ना, मेरे पास संडे का टाइम फ्री रहता है, फिर बाकी सब पैक है। तो पब्लिक हॉलीडे अगर मैं कोई दिन छुट्टी रखूंगा मेरे ऑफिस पे, तो वो वाला दिन, और एक संडे तो अपना है ही, ठीक है। तो वही सारे दिन हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, ओके। चलो, ओके बाय, इवनिंग में मिलते हैं सब लोग 9 बजे, ठीक है, ओके चलो बाय बाय बाय। और लेक्चर का फीडबैक देके जाना।